हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो अगले क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन क्या है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। ऑप्शन दे रखे 1781, 1782, 1833 और 1784। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो है 1784 में। कब स्थापना की गई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? 1784 में स्थापना की गई, 1784। दोस्तों, इस एशियाटिक सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, वह है भारत एवं दक्षिणी मध्य एशिया के इतिहास की खोज करना। उद्देश्य क्या था? भारत एवं दक्षिणी मध्य एशिया के इतिहास की खोज करना। आगे देखते हैं। आगे है, क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है। क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ऑप्शन दे रखे हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल और राखीगढ़ी। तो दोस्तों, जो इसका आंसर रहने वाला है वो है क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा स्थल था वह था गनेड़ीवाल। कौन सा था? गनेड़ीवाल। देखते दोस्तों आगे थोड़ा सा। हम क्या क्षेत्रफल के आधार पर तो कौन सा हो गया? गनेड़ीवाल। अगर जनसंख्या यानी कि आबादी के आधार पर पूछा जाए तो वो कौन सा स्थल सबसे बड़ा होगा? वो होगा मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा स्थल हो गया गनेड़ीवाल, और आबादी के आधार पर सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा? वो होगा मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ा स्थल है या फिर स्थान है जो खोजा गया, वह है क्षेत्रफल के आधार पर, वह है राखीगढ़ी, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह है राखीगढ़ी, हरियाणा। और इसके साथ ही हाल ही में खोजे गए स्थान कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के हाल ही में खोजे गए स्थान जो है वह है करीमशाही और वेंगीकोट। जो करीमशाही है दोस्तों वो है गुजरात में, और जो वेंगीकोट है वो थार के मरुस्थल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताइए। क्या क्वेश्चन है? सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, और उसके साथ ही में आधार बताया गया है। किसके आधार पर बताना हमें? रेडियो कार्बन पद्धति यानी कि C14 के अनुसार बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। तो ऑप्शन दे रखे 3250 से 2750, दूसरा ऑप्शन 2500 से 1800, तीसरा है 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो इनका जो आंसर रहने वाला है वो 3 नंबर ऑप्शन 2350 से लेके 2350 ईसा पूर्व। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है। ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। इस ईसा पूर्व को याद रखना भी साथ में ज़रूरी है, सन के साथ साथ। अगर ईस्वी लिखा है तो वो गलत होगा। तो इसका जो कालक्रम है कार्बन पद्धति के आधार पर C14 के अनुसार वो है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके साथ हम जानते हैं कि जो पहला ऑप्शन दे रखा है 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ये जो बताया है वो बताया है जॉन मार्शल ने। किसने बताया? जॉन मार्शल के आधार पर। अगर जॉन मार्शल के अनुसार देखें तो वो है 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व। और अगर NCERT के आधार पर देखें, NCERT जो बुक्स होती है उसके आधार पर देखें कि उसमें क्या दे रखा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, तो वो है 2500 से लेके 1800 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व, ये दूसरा ऑप्शन जो NCERT के अनुसार है। और जो पहला ऑप्शन है वो जॉन मार्शल के अनुसार है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है, स्वस्तिक चिन्ह किस स्थान से मिला है? स्वस्तिक चिन्ह किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन दे रखा है मोहनजोदड़ो, दूसरा दे रखा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगा, चौथा दे रखा है लोथल। जो दोस्तों जो स्वस्तिक चिन्ह है वो मिला है हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। ठीक है दोस्तों, अब हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम, इस हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा की खोज वगैरह कब हुई थी और किसने की थी। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। जो पहला जो तथ्य है वो है गेहूँ व जौ के प्रथम साक्ष्य मिले। हड़प्पा से क्या मिले? गेहूँ व जौ के प्रथम साक्ष्य मिले। दूसरी बात है, और जो दूसरा तथ्य है कि खोज कब की गई, तो जो हड़प्पा की खोज है 1921 में
राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। जो खोज कब की गई? 1921 में खोज की गई। और किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की। और जो कहाँ पर है? हड़प्पा। तो जो ये है पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान में, और जिला जो है मोंट मोगरी मतलब जिला है, और इस जिले का वर्तमान नाम है साहिवाल। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो मोंट मोगरी है वर्तमान नाम क्या है इसका? तो साहिवाल। ठीक है दोस्तों। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली है। ये तथ्य भी याद रखने योग्य है कि जो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली? तो वो मिली है हड़प्पा से। आगे देखते हैं। आगे जो 5वां क्वेश्चन है वो है पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली है? पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो जो पशुपतिनाथ की जो मोहर मिली है दोस्तों वो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अब इस मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, हाँ, तो मोहनजोदड़ो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मृतकों का टीला। कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो है मृतकों का टीला। और जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई है वो 1922 में हुई। और किसने की खोज? राखरदास बनर्जी ने। राखरदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और कहाँ पर है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, जिला लरकाना। जिला कौन सा है? लरकाना। किस नदी के किनारे है? तो वो नदी है सिंधु नदी। और इसके बारे में तथ्य देखते हैं। तो जो पहला तथ्य है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अनागार। अनागार सबसे बड़ी इमारत है किसकी? मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हो गई अनागार। एक मिनट, हाँ, अनागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनागार। मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्यरत नारी प्रतिमा मिली है। मतलब नृत्य करते हुए नारी की जो प्रतिमा है वो किस मतलब धातु से बनी है? कांसे से बनी है। और कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। और कपास प्राप्त हुआ है कहाँ से? सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है कच्ची ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो कच्ची ईंट है दोस्तों उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मतलब पैरों के निशान मिले हैं। आगे बिल्ली भाग रही है और पीछे क्या है? कुत्ते। मतलब दोनों के पदचिन्ह किस पर मिले हैं? एक ईंट पर मिले हैं। और ईंट कैसी है? कच्ची ईंट है। ठीक है दोस्तों। तो ये हम पता करते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं लोथल, चानुदुलो, कालीबंगा और धोलावीरा। दोस्तों जो मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह जो कच्ची ईंट पे मिले हैं वो मिले हैं चानुदुलो से। कहाँ से मिले हैं? चानुदुलो से। ठीक है दोस्तों। अभी चानुदुलो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चानुदुलो, ये चानुदुलो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और खोज 1930-31 में NG मजूमदार ने की थी। किसने खोज की? NG मजूमदार। नदी कौन सी है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है चानुदुलो। उत्खनन कब हुआ? 1935 में। और किसने किया? अर्नेस्ट मेके ने खोज किया, मतलब उत्खनन किया। खोज तो की है NG मजूमदार ने और उत्खनन किया है 1935 में अर्नेस्ट मेके ने। ठीक है दोस्तों। और चानुदुलो क्या था? एक औद्योगिक नगर था। क्या था? एक औद्योगिक नगर। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है गोदीवाड़ा यानी कि डाकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिला है? और गोदीवाड़ा को वर्तमान शब्द में अगर कहे तो वो होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह यानी कि पतन। तो गोदीवाड़ा यानी कि डाकयार्ड, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन दे रखा है बनावली, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है लोथल। लोथल से हमें क्या मिला है? डाकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा मिला है लोथल से। इस लोथल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोथल, तो दोस्तों लोथल की जो खोज की है वो की है रंगनाथ राव ने। किसने की है? रंगनाथ राव ने। और कब की? 1954 में। कब खोज की? 1954 में। किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। और इसके तथ्य देख लेते हैं। चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? वो मिले हैं लोथल से। चावल व बाजरा के प्रथम साक्ष्य मिले। खोपड़ी चल्ली चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। खोपड़ी चल्ली चिकित्सा के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं। और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। और हवन कुंड यानी कि अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो भी लोथल से मिले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो 8वां क्वेश्चन है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य आप सभी को पता होगा वो कहाँ से हुए? कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान से। हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ती है कालीबंगा।
और वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत के शक से। अब इस कालीबंगा के बारे में जान लेते हैं। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। कब की, 1951 में। और किसने की, अमलानंद घोष ने। और कहाँ पड़ती है, ये पड़ता है हनुमानगढ़ राजस्थान में। नदी कौन सी है, अगर प्राचीन नदी पूछे तो वो होगी सरस्वती, और वर्तमान पूछे तो वो होगी घग्गर नदी। और उत्खनन कब किया इनका, इसका जो उत्खनन किया है 1961 में। और किसने किया, बीबी लाल और बीके थापर ने। ये याद रखना बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। और उत्खनन किसने किया, बीबी लाल और बीके थापर। और कालीबंगा को जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है काली चूड़िया। और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा को क्या कहा जाता है, गरीब बस्ती, यानी कि दीनहीन बस्ती। ठीक है दोस्तों। और अगला जो तथ्य है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया। तो दोस्तों जो दशरथ शर्मा थे, उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बताया है, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु वास्तु द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी। सिंधु घाटी के जो लोग थे, सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग करते थे, तो वो धातु थी कांसा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे, मतलब किसकी पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन दे रखा है विष्णु, प्रकृति देवी, स्वास्तिक चिन्ह और मातृ देवी। तो सिंधुवासी जो थे प्रकृति की पूजा करते थे, उपासना करते थे, स्वास्तिक चिन्ह को भी उपासना करते थे, मातृ देवी की भी करते थे, लेकिन जो विष्णु भगवान की पूजा या फिर उपासना वो लोग नहीं करते थे। इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन, विष्णु भगवान। आगे देखते हैं। आगे है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु का सर्वाधिक आयात करते थे, मतलब किस धातु को अधिकांश मात्रा में बाहर से मंगवाते थे। ऑप्शन दे रखा धातु व बहुमूल्य रत्न, दूसरा ऑप्शन खाद्यान्न, तीसरा गेहूं और चौथा वस्त्र। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है धातु और बहुमूल्य रत्न। ये जो क्या करते थे, उनको बाहर से मंगाते थे दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है, धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए। धान की खेती के प्रमाण या फिर चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन दे रखे लोथल व रंगपुर, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा और रोपड़, तीसरा आलमगीरपुर व हड़प्पा, चौथा ऑप्शन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो है लोथल व रंगपुर। लोथल व रंगपुर से क्या प्राप्त हुए, धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल और रंगपुर से। आगे देखते हैं। आगे है, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। घोड़े के अवशेष मिले हैं दोस्तों, वो मिले हैं सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। और गुजरात से क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े के अवशेष। घोड़े के अवशेष प्रॉपरली सुरकोटड़ा गुजरात से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। सुमिलित करने का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं। तो देखो दोस्तों, एक तरफ दे रखा है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और दूसरी तरफ दे रखा कर्मचारियों के निवास, गोदीवाड़ा, नर्तकी की आकृति, जूता खेत। तो हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा से क्या है मिला है, कर्मचारियों का निवास मिला है। लोथल से क्या मिला है, लोथल से मिला है दोस्तों गोदीवाड़ा। और कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से मिला है जूता खेत। और मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तकी की आकृति। नर्तकी की आकृति मतलब नृत्य करती हुई नारी की आकृति। वो कहाँ से मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला, देखो ए में ए 2 ऑप्शन में मिल रहा है, फिर है बी में बी 2 ऑप्शन में, या तो पहला ऑप्शन होगा या 4th नंबर ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं सी में क्या है, डी। सी में जो डी है वो केवल 4 नंबर ऑप्शन में है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है 4th नंबर ऑप्शन। 4th नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। तो देख लेते हैं वापस। हड़प्पा कर्मचारियों के निवास स्थल मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य, और मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई नारी की प्रतिमा मिली है। आगे देखते हैं। आगे है, कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ऑप्शन है जौ, दालें, चावल और गेहूँ।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो चावल और गेहूँ तो उपजाते थे, लेकिन दालें जो थी वो उत्पादित नहीं करते थे। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है दालें वाला, वो हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं, हड़प्पा नगर में R37 था। हड़प्पा नगर में R37 क्या था? R37 ऑप्शन दे रखे हैं धान्य कोठार, दूसरा अग्निकुंड, तीसरा सामूहिक कब्रिस्तान और श्रमिक आवास। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सामूहिक कब्रिस्तान। तो एक R37 और H क्या थे? दोनों ही एक सामूहिक कब्रिस्तान थे। क्या थे? सामूहिक कब्रिस्तान। आगे देखते हैं, आगे है हड़प्पा काल में मकान बनाने में प्रयुक्त ईंटों के आकार का अनुपात था। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार मतलब एग्जाम में आ रखा है। क्या है? हड़प्पा काल में मकान बनाने में प्रयुक्त ईंटों का आकार का अनुपात देखना है। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 1:2:3, दूसरा है 2:4:2, तीसरा है 4:2:1 और चौथा है 1:1:1। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो है 4:2:1। 4:2:1। मतलब जो ईंट की लंबाई थी वो थी 4, फिर चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? काव्य प्रधान, अलंकार प्रधान, भावचित्रात्मक और रंगात्मक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कैसी लिपि थी? वो थी भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। ठीक है दोस्तों, इस लिपि के बारे में देख लेते हैं। लिपि की जो पर्याय मतलब और भी जो नाम है वो नाम है भावचित्रात्मक, गोमूत्री लिपि, बुस्टोफेदन लिपि और सर्पिलाकार लिपि। क्या क्या नाम? भावचित्रात्मक, क्या नाम है? भावचित्रात्मक, गोमूत्री, बुस्टोफेदन और सर्पिलाकार। और जो इस लिपि की लिखावट थी दोस्तों वह थी दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। मतलब पहली जो लाइन थी वो शुरू होती थी दाएं से बाएं की तरफ, और जो दूसरी लाइन थी दोस्तों वो बाएं से दाएं की तरफ शुरू होती थी। आगे देखते हैं, आगे जो 19वां क्वेश्चन है वो है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? वो है ऑप्शन में दे रखा है शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है शेर। मतलब शेर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, शेर के जो अवशेष है दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी घोड़ा मिला है, गाय मिली है, हाथी के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों के साक्षी मिले हैं? युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों के साक्षी मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है लोथल। लोथल से क्या मिला है? युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों के साक्षी मिले हैं। कालीबंगा से दोस्तों 3 प्रकार का समाधान मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? 3 प्रकार का समाधान, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और आंशिक पूर्ण और एक और मतलब है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया लोथल। मतलब युगल पुरुष स्त्री के समाधानों के साक्षी मिले वो मिला है लोथल से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।